मैंने जेईई एडवांस्ड का सबसे चैलेंजिंग इंटीग्रेशन प्रॉब्लम लिया है और पुटनम से भी मैंने एक वैसा ही चैलेंजिंग इंटीग्रेशन प्रॉब्लम लिया है एंड वी आर गोइंग टू सी which one wins and how much time it takes for me to solve each one of them. एंड उसके पहले बता दूं जेईई एडवांस चीता बैच इज लाइव, आपको ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन इन डायरेक्टली फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लाइव सेशंस ऑलरेडी चालू हैं, डीपीपीज असाइनमेंट्स टेस्ट भी चालू होने वाले हैं, सो देरी ना कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये अप्रैल के जेईई मेंस अटेम्प्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम फ्रॉम पुटनम एग्जामिनेशन अगेंस्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम द जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ द टफेस्ट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम फ्रॉम जेईई एडवांस्ड, बाय द वे दिस इज फ्रॉम 2016 and one of the toughest problems for Putnam. And okay, this looks scary and this is remarked as toughest because of its difficulty, and it is a very complicated looking problem, but in general it is very easy. ओके, इससे भी बहुत बढ़िया-बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं पुटनम में, जो हम देखेंगे। तो हम एक कंपैरिज़न करेंगे, इट्स बेसिकली अ वर्सेस वीडियो, और इसमें हम देखेंगे व्हिच वन इज़ हार्डर, व्हिच वन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हिच वन इज़ मोर ब्यूटीफुल। ओके, सो या ओके, वी विल बिगिन विद दैट। तो देखते हैं किसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो ये प्रॉब्लम्स है ना पुटनम के और जे एडवांस के, ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, तो पहली बात है जो पुटनम वाला प्रॉब्लम है, इट्स एन डायमेंशनल इंटीग्रल है ना। इसमें एन डिफरेंट इंटीग्रल्स हैं हमारे साथ, एंड वी हैव 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके एन इंटीग्रल्स, फिर cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 2n एंड देन एन डिफरेंट वेरिएबल्स। बट एक बात है यहाँ पे, इस तरीके के इंटीग्रल्स को अगर आपको पता है कैसे हैंडल करना है, स्पेसिफिकली अगर वो ऐसे फॉर्म हुआ हो, देन यू कैन इजीली डू इट। तो पहली बात आती है कि यहाँ पे जो इंटीग्रल है ना, उसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स को cos x मानेंगे एंड यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाफ प्लस हाफ cos 2 थीटा। यूजिंग दिस ये जो टोटल इंटीग्रल है वो ऐसे बदल जाएगा। ओके, एंड मैंने ये लिखा है क्या, ये प्रोडक्ट है बेसिकली dx1 dx2 dx3 ऐसे करके dxn तक, उसी को मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली x1 से xn जो सम है उसको मैंने समेशन नोटेशन में ऐसे लिखा है। ओके, नाउ ऑब्वियसली ये जो टोटल इंटीग्रल है इसका फर्स्ट पार्ट है हाफ, एंड 0 से 1 ओनली dx अगर आपके पास है विदाउट n, सो ये सारे इंटीग्रल 0 से 1 1 ही बन जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट वैसे हाफ निकल आएगा। जो सेकंड पार्ट है वो अगर आपको समझने में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस लाइन से इस लाइन तक हम कैसे आए। करेक्ट, तो पहली बात है आप देखोगे कि जो e टू द पावर आई पाई बाई एन है, राइट, आई पाई बाई एन। ओके, e टू द पावर आई पाई बाई एन है, इसके साथ-साथ ये सारे x1 x2 करके प्लस थे। अब यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे कि डिफरेंट एक्सपोनेंशियल्स का प्रोडक्ट ऐसा। सो दिस वुड सिंपली मीन कि ये n डिफरेंट टर्म्स हैं जो बस ऐसे इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अरेंज्ड है। करेक्ट, और इन सबके ऊपर अलग-अलग एक 0 से 1 लगेगा, अलग-अलग। करेक्ट, ऐसे। और जैसे ही ये काम हो जाएगा आपके पास, आपके लिए हर इंटीग्रल के अंदर you will simply find कि pi by n जो है I pi by n which is my coefficient that would simply become n by I pi, और ऐसे कितने आएंगे, ऐसे n डिफरेंट आएंगे। करेक्ट, एंड इसके साथ साथ मेरे पास क्या आएगा, ये सारे इंटीग्रल फ्रॉम जो ये xn है, x1 है, x2 है, जब मैं इसको इंटीग्रेट एक्चुअल में करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा ऐसा e टू द पावर I पाई बाई n माइनस 1 का पावर n, क्योंकि सारे टर्म्स ये भी देंगे। अब मुझे क्या करना है, इसका रियल पार्ट निकालना है, विच इज नॉट रियली दैट मच हार्ड। आपको ये करना आना चाहिए, आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज, बट ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू डिड्यूस द रियल पार्ट। अब जैसे ही आप रियल पार्ट निकालते हो, आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉस ऑफ पाई बाई 2 आ जाता है, विच मेक्स द एंटायर टर्म गो टू 0, विच इज वाई द आंसर इज हाफ। एंड सिमिलरली अगर हम जेई एडवांस वाले इंटीग्रल की बात करें, सो इट्स जस्ट अ मैनिपुलेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ द रीमन सम्स। ओके, आपको यहाँ पे जो टोटल चीज है उसको आपको इस तरीके से अरेंज करना है, by taking n common, n by 2 common and everything common from the numerator, और फिर n square by 4 और सब n square by n square कॉमन लेके जैसे आप अरेंज कर लिए आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको लॉग लेना है। ओके, सो आई हैव डन इट डायरेक्टली, बट आपको अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको इसके ऊपर लॉग लेना है।
और आपको पता है इन लिमिट एज अ सम क्या होता है, 1/n आप बहुत जगह पे यहाँ पे डाल सकते हो, और जब लॉग आ जाएगा इसके अंदर, ये r/n क्या बन जाएगा, ये r/n बन जाएगा t, विच इज योर लेट्स से इंटीग्रेशन का वेरिएबल। लिमिट्स बन जाएंगे 0 से x, बिकॉज rx/n है ना। इस तरीके से यू कैन इजीली डू बोथ द इंटीग्रल्स, और इसमें ये दोनों इंटीग्रेशंस आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, ln ऑफ 1 प्लस टी और ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ln ऑफ 1 प्लस टी तो आपको पता ही होगा, मैं आपको बस दिखा देता हूँ यहाँ पे। ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर के लिए आपको सिंपली बाई पार्ट्स का यूज करना है। तो आप इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और 1 को मान लो सेकंड फंक्शन, और इसको लिख दो t इंटू ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, 1/t 1/1 प्लस टी स्क्वायर है ना, ऊपर 2t, और ये और एक इंटीग्रेशन का 1 का इंटीग्रेशन t, सो 2t स्क्वायर dt। इसको आप वापस कर सकते हो ऐसे, t ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 को बाहर लिख लो आप, और इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिख लो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। और टोटल इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा t ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा -2t, और ये बन जाएगा +2 tan इनवर्स ऑफ। तो इस तरीके से प्लस सी, ओके। आप एक प्लस सी यहाँ पे डालना मत भूलिए, बट ऑब्वियसली इसमें लिमिट्स हैं, सो इट डज नॉट रियली मैटर यहाँ पे, बट या इस तरीके से आप ये सारे इंटीग्रेशंस कर सकते हो आराम से, और इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो इन ऑल आई वुड से द जेई एडवांस्ड इंटीग्रल वाज अ मच बेटर इंटीग्रल, a much better problem in terms of doing, but while the difficulty of the first problem is much more, so this is a much more higher problem in difficulty, while this one would be a much more beautiful problem because of how it looks, because of the properties used so beautifully here. यहाँ पे आपको ज़्यादा properties use नहीं करना है, you only have to work with the complex numbers, but यहाँ पे आपको actually manipulation and integration के properties use करने होते हैं। सो या बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड इन देयर ओन सेंसेस, एंड आई डू होप कि आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर पता भी नहीं थी तो अभी आपको पता चल गया कि कैसे इनको हैंडल करना है। सो दैट वुड बी इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा ये।